हिस्ट्री में सिटीज तबाह होती हैं वॉर से, नेचुरल डिजास्टर से या प्लेग से। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक रात, सिर्फ एक रात में एक पूरा गांव और उसके आसपास के और 83 गांव कंप्लीटली वैनिश हो गए। नो ब्लडशेड, नो स्टॉर्म, जस्ट साइलेंस। वेलकम टू कुलधरा, राजस्थान के जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक हॉन्टेड मानती है। आज के टाइम में अगर आप किसी भी नॉर्मल टूरिस्ट स्पॉट पर जाएं तो रात में स्टे करना एक प्रीमियम एक्सपीरियंस होता है, लेकिन कुलधरा में सूरज ढलने के बाद द गेट्स आर लॉक्ड, एंट्री इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। लेकिन ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक्सट्रीम पावर, ह्यूमन प्राइड और एक ऐसी डार्क नाइट की जिसका सच आज भी इन टूटी हुई दीवारों में कैद है। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि कुलधरा बसा कैसे, उजड़ा कैसे और क्यों इंडिया के सबसे टॉप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को वहां कुछ ऐसा मिला दैट डिफीट लॉजिक। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। सो लेट्स ब्रेक इट आउट। कुलधरा हमेशा से एक बंजर डरावना खंडर नहीं था। इनफैक्ट 1291 में जब ये गांव बसा, इट वॉज अ मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग। इस गांव को स्टैब्लिश किया था पालीवाल ब्राह्मण्स ने। अब आप सोचेंगे डेजर्ट के बीच एक गांव इतना प्रॉस्पेरस कैसे हो सकता है? द आंसर इज दे वर एग्रीकल्चरल जीनियसेस। पालीवाल ब्राह्मण्स ने थार डेजर्ट की ड्राई सॉइल को समझ लिया था। उन्होंने खदीन टेक्निक का यूज किया। वो जानते थे कि जमीन के नीचे जिप्सम की एक हार्ड लेयर है जो पानी को एब्जॉर्ब होने से रोकती है। उन्होंने रेन वाटर को हार्वेस्ट किया और एक ऐसी फसल उगाई जो उस वक्त उस पूरे रीजन में कोई नहीं कर पाया था। दे बिल्ट स्ट्रेट रोड्स, परफेक्टली अलाइंड ब्रिक हाउसेस और उनका ट्रेड सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था कि कुलधरा जैसलमेर के स्टेट के सबसे वेल्दी गांव में गिना जाने लगा। वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और पीस सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन हर स्टोरी का एक सिंपल रूल है, जहां वेल्थ होती है वहां ग्रीड अट्रैक्ट होती है। And for Kuldhara, that greed had a name. Cut to the early 1820s, जैसलमेर का दीवान था सालिम सिंह। सालिम सिंह was not a normal ruler. वो रटलेस था, करप्ट था और उसके पास बहुत एब्सोल्यूट पावर थी। लोकल लोग उसे उसके टैक्सेस और उसकी क्रूएल्टी की वजह से हेट करते थे। स्टोरी कहती है कि एक दिन सालिम सिंह कुलधरा गांव के दौरे पर आया। वहां उसकी नजर गांव के मुखिया विलेज हेड की बेटी पर पड़ी एंड ही बिकेम डेंजरसली ऑब्सेस्ड। उसने गांव वालों के सामने एक अल्टीमेटम रख दिया, मैरी हर टू मी और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। उसने थ्रेटन किया कि अगर अगले दिन सुबह तक लड़की उसे नहीं सौंपी गई तो वो पूरे गांव पर अटैक करेगा, मैसिव टैक्सेस लगा देगा और गांव को तबाह कर देगा। पालीवाल ब्राह्मण्स के सामने एक इम्पॉसिबल चॉइस थी। एक तरफ उनकी इज्जत और उनकी बेटी और दूसरी तरफ उनके घर जो उन्होंने 500 साल से बनाए थे। व्हाट वुड यू डू? फाइट अ मैसिव आर्मी एंड डाई और गिव अप द गर्ल? पालीवाल ब्राह्मण्स ने तीसरा रास्ता चुना, द अनइमेजिनेबल पाथ। उसी रात 1825 में कुलधरा के मंदिर में एक सीक्रेट मीटिंग हुई। सिर्फ कुलधरा नहीं, आसपास के 83 और विलेजेस के पंचायत लीडर्स वहां इकट्ठा हुए। उन्होंने डिसाइड किया कि उनका ऑनर उनकी जमीन से बड़ा है। एंड इन द डेड ऑफ द नाइट, रात के अंधेरे में 84 विलेजेस की पूरी पॉपुलेशन ने अपना सारा सामान बांधा, अपने घरों को लॉक किया और अंधेरे में हमेशा के लिए गायब। इट साउंड्स लाइक अ मूवी, राइट? लेकिन सोच के देखो लॉजिस्टिक्स। हजारों लोग एक रात में बिना आवाज किए, बिना किसी को पता चले स्टेट क्रॉस कर गए। कहाँ गए किसी को नहीं पता। कुछ कहते हैं जोधपुर गए, कुछ कहते हैं सिंध चले गए। लेकिन वो लोग चुपचाप नहीं गए। जाते जाते उन्होंने इस मिट्टी पर एक श्राप, कर्ज छोड़ दिया। उन्होंने श्राप दिया कि जो जमीन पाली वालों की नहीं हो सकी वो अब किसी की नहीं होगी। यहाँ कभी कोई बस नहीं पाएगा। एंड बिलीव इट और नॉट, आज ऑलमोस्ट 200 साल बाद भी कुलधरा बंजर है। जिसने भी वहां दोबारा बसने की कोशिश की थी, दे फेस ट्रेजेडी। अब आप कहोगे स्टोरीज तो सब सुनाते हैं, प्रूफ क्या है? वेल, लेट्स टॉक अबाउट द मॉडर्न एरा। राजस्थान टूरिज्म और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस जगह को एक हेरिटेज साइट बना दिया। आप दिन में टिकट लेकर जा सकते हैं, बट स्ट्रिक्टली फ्रॉम 8 AM to 6 PM। रात में वहां जाना इलीगल है। गार्ड सनसेट होते ही मेन गेट पर बड़ा ताला लगा देते हैं। 2013 में द फेमस इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, जिसके फाउंडर थे लेट गौरव तिवारी, उन्होंने स्पेशल परमिशन लेकर अपनी टीम के साथ वहां एक रात बिताई। गौरव तिवारी वॉज नॉट अ ब्लाइंड बिलीवर।
वो एक ट्रेन पायलट थे जिन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटी को साइंटिफिकली मेजर करने का सिस्टम बनाया। जब उनकी टीम कुलधरा में रुकी, दे ब्रॉट EMF मीटर्स, K2 मीटर्स, थर्मा कैमरास एंड लेजर ग्रिड्स। उनकी फाइंडिंग्स ने स्केप्टिक्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। सडन टेम्परेचर ड्रॉप्स, जैसलमेर की गर्मी में उन्हें स्पेसिफिक जगहों पर एक्सट्रीम कोल्ड स्पॉट्स मिले जो साइंटिफिकली बिना किसी और AC सोर्स के इम्पॉसिबल है। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना। उनके वॉइस रिकॉर्डर्स में वहां ऐसी आवाजें रिकॉर्ड हुई जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, बच्चों के रोने की आवाजें और बैंगल्स की साउंड। फिर इलेक्ट्रॉनिक ग्लिचेस भी शुरू हो गए। फुली चार्ज कैमरास की बैटरीज कुछ ही मिनटों में ड्रेन हो गई। अ क्लासिक साइन ऑफ एनर्जी मैनिपुलेशन इन पैरानॉर्मल साइंस। मूविंग शैडोज, टीम मेंबर्स ने अपने आसपास ऐसी शैडोज फील की जो लाइट सोर्स के अपोजिट मूव कर रही थी। उनकी कार्स पर फिंगरप्रिंट्स पाए गए। सुबह होने पर गौरव तिवारी ने कंक्लूड किया कि कुलधरा में जरूर कुछ रेसिडुअल एनर्जी है, एक ऐसी आहट जो 1825 की उस रात से आज तक वहां फ्रीज हो चुकी। तो आखिर कुलधरा क्या है? एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी, एक आर्किटेक्चरल मार्वल, या वाकई में कर्स्ड लैंड? ट्रुथ इज, कुलधरा एक मॉन्यूमेंट है, नॉट टू घोस्ट बट टू ह्यूमन प्राइड। एक डिक्टेटर का प्राइड कि वो कुछ भी पा सकता है, और एक कम्युनिटी का प्राइड जिन्होंने झुकने से बेहतर सब कुछ छोड़ना पसंद किया। उनका गुस्सा इतना प्योर था कि लोग आज भी उसकी एनर्जी वहां फील करते हैं। अगली बार अगर आप जैसलमेर जाएं, कुलधरा की उन टूटी दीवारों के पास खड़े होकर आवाज लगाइएगा। शायद आपको सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे, या शायद यू माइट हियर अ व्हिस्पर बैक। सो दिस वाज कुलधरा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए गुड बाय।